सुप्रभात दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 5 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो मैं हूँ लव कुमार। आज चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश के पहले पेपरलेस अदालत बन गया है, यानी कि पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। तो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना है दोस्तों? तो याद रखिएगा हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय याद रखिएगा। अगर आगे देखें दोस्तों तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन बना है? 25वां। तो अमरावती हाई कोर्ट बना है जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो अन्ना चांडी बनी थी केरल उच्च न्यायालय के। जबकि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, याद रखिएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों तो मीरा साहिबा फातिमा बीबी, याद रखिएगा। अगर पूछेगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सा देश जारी किया लागू किया है? तो यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। ई लोक अदालत कौन? तो छत्तीसगढ़। और सबसे पहले कौन ऐसा हाई कोर्ट है जो अपना प्रसारण यूट्यूब पर किया है दोस्तों? तो गुजरात हाई कोर्ट, याद रखिएगा। गुजरात हाई कोर्ट है, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है दोस्तों? तो ये मिला है यूपी को, ई पंचायत पुरस्कार 2021 दोस्तों। रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, दोनों को है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। यानी कि रीट जारी करता है उसको जब क्या किसी भी व्यक्तियों का जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके विरुद्ध में रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 को ही किसने कहा था कि यह संविधान का आत्मा है? तो भीमराव अंबेडकर कहे थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, माने कि एलपीजी कनेक्शन सभी को हो गया है एलपीजी, जबकि धुआं से मुक्त। तो कौन सा राज्य? तो हम लोग जानते हैं कि एलपीजी 100% कनेक्शन पाने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो एलपीजी सबको मिल गया दोस्तों, तो किस लिए वहाँ पर धुआं रहेगा? एलपीजी से खाना बनाएगा सब लोग, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो धर्मशाला, याद रखिएगा धर्मशाला। धर्मशाला में वो क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। दलाई लामा जो है धर्मशाला में ही रहते हैं, याद रखिएगा ये भी दोस्तों। यह जो है किस योजनाओं के तहत इसका जो है वहाँ पर धुआं मुक्त और जो है एलपीजी युक्त बना? तो उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार का है, जिसको जो है 1 मई 2016 को शुरू किया गया बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला 2.0 योजना हाल ही में शुरू किया 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का ही एक योजना है गृहिणी सुविधा योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश शुरू किया है लकड़ी के स्थान पर एलपीजी का उपयोग करना, जिससे कि धुआं मुक्त होना, बीमारियों से बचे रहना। तो इन तीनों योजनाओं को मिलाकर जो है दोस्तों बन गया हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त प्रथम भारत का राज्य। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने किसको हराकर जीता दोस्तों? तो तमिलनाडु को, याद रखिएगा। टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला तो लक्षद्वीप, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि रेबीज मुक्त की बात करें तो रेबीज जो है गोवा, याद रखिएगा दोस्तों गोवा। खुले में शौच मुक्त और हर घर जल में प्रथम स्थान पर कौन है? गोवा है दोस्तों। सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य है, तो पहला राज्य राजस्थान है। किस योजना के तहत दोस्तों? तो याद रखिएगा चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, याद रखिएगा राजस्थान का। हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य, तो हेल्थ कार्ड सबसे पहले उड़ीसा जारी किया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ में खोला गया? भुवनेश्वर। जबकि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ में खोला गया? कोलकाता। 2021 का वर्ल्ड ट्री सिटी, यानी कि विश्व पेड़ों की राजधानी किसको 2021 का? तो हैदराबाद। जबकि 2021 का पुस्तक राजधानी कौन थे? तो तबिलिसी,
जॉर्जिया की राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 3 जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है ये हम देखेंगे। देश की प्रथम महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त, ये सही है। इनकी जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 1848 में उन्होंने पुणे के भिंडेवाड़ा में पहला विश्वविद्यालय की शुरुआत की, याद रखिएगा, ये भी सही है। उपयुक्त सही, उपयुक्त सही तो ये हो जाएगा उपयुक्त सही, सभी सही हो जाएगा इसका दोस्तों, याद रखिएगा। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 3 जनवरी 1831 में हुआ था। ज्योतिबाई फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किनके जन्मदिन पर? तो सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगी एनी बिसेंट, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, याद रखिएगा। एक साल पहले 1924 में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो महात्मा गांधी, बेलगामा के, याद रखिएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम राज्यपाल थे। अब भारत के राज्यपाल पद की तुलना सरोजिनी नायडू ने एक पिंजरे में बंद सोने की पक्षी से किया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबाई फुले। कहाँ पूछा गया? तो बिहार एसआई एग्जाम 2021 में, याद रखिएगा, जो 26 दिसंबर को हुआ। गुलामगिरी पुस्तक किसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्योतिबाई फुले, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो याद रखिए यह संस्करण का कौन सा उद्घाटन किया है? तो 10वां संस्करण, याद रखिएगा दोस्तों, 10वां संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो 2003 को शुरू हुआ वाइब्रेंट 2 वर्षों पर एक बार मनाया जाता है। थीम इसका है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। 10 जनवरी को और कौन दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भूपेंद्र पटेल हैं, याद रखिएगा, ये भी भूपेंद्र पटेल हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में मूर्ति किसकी है दोस्तों? जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यानी कि याद रखिएगा पटेल की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 182 मीटर, याद रखिएगा। यह का किस द्वीप पर है दोस्तों? तो यह साधु बेट द्वीप पर, याद रखिएगा। कहाँ में है? तो गुजरात के बड़ौदा शहर के आसपास है, याद रखिएगा, याद रखिएगा ये भी दोस्तों। साधु बेट द्वीप किस जिला में दोस्तों? तो नर्मदा जिला में। इसका जो है सरदार पटेल की मूर्ति का डिजाइन कौन तैयार किया था? रामजी सुतार, याद रखिएगा दोस्तों। बनाया था L&T कंपनी ने, याद रखिएगा, L&T कंपनी ही बना रहा है। राम मंदिर अयोध्या में, श्री राम जी का मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पर एक झील है, पंचमूली झील, याद रखिएगा दोस्तों, पंचमूली झील। आगे देखें दोस्तों कि दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम जो कि कहाँ में है? तो अहमदाबाद में 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर अपने हाथों से धरासन नामक स्थान पर नमक बनाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, यानी कि 24 दिनों की यात्रा के बाद, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं ने भागीदारी ली। अगर पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक महिलाओं ने किस में भाग ली, तो नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका सही जवाब होगा। कुनरिया गांव किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर पहली बालिका पंचायत, याद रखिएगा, पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव, याद रखिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भारत का प्रथम सिटी कौन है दोस्तों? तो केवड़िया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भारत का पहला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस की बात करें दोस्तों कि मनाया जाता है कब? याद रखिएगा, याद रखिएगा कुनरिया गांव का किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि प्रतिवर्ष जो है ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जनवरी।
तो लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो लुइस ब्रेल के जन्म है 4 जनवरी को हुआ था। ब्रेल लिपि की खोज 1824 ईस्वी में लुइस ब्रेल ने किया था। इसमें जो है नेत्रहीनों को पढ़ने में सुविधा होता है उनके पढ़ने के लिए। 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ही महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी उपलक्ष्य में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनकी प्रमुख पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत पत्रिका। 1893 ईस्वी के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, उसलिए चर्चित हुए थे। कौन? तो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो राजा खेतरी ने। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा। 2021 से शुरुआत किया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। जबकि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बिहार SI एग्जाम में 2021 में, याद रखेगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को हम कितना बार वीडियो में बता चुके थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नासा का जो है कौन है? तो पहले भारतीय हो जाए जाहवी डांगेती, याद रखेगा, जाहवी डांगेती। सिरिसा बांदला की बात करें दोस्तों तो ये हाल ही में भारतीय मूल की महिला है जो कहाँ गई थी? तो गई थी अंतरिक्ष में दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्जीनिया गैलेक्टिक कंपनी से, याद रखिएगा, रिचर्ड ब्रैंसन के साथ। इसमें जो है अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नासा का मुख्यालय अगर पूछेगा दोस्तों तो कहाँ है? तो केनेडी स्पेस सेंटर, केनेडी स्पेस सेंटर में नासा का मुख्यालय है। भाव्या लाल जो है नासा के कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी है, याद रखिएगा, भाव्या लाल। सिरिसा बांदला हाल ही में बताया दोस्तों, यह भारतीय अमेरिकी है जो हाल ही में कहाँ में गई है? तो अंतरिक्ष में। संतोष जॉर्ज, तो संतोष जॉर्ज जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक होंगे, यानी कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, यानी कि पर्यटक की बात करें दोस्तों तो ये अपना पैसा लगाकर अंतरिक्ष में जाएंगे। कौन कंपनी से? तो वर्जीनिया गैलेक्टिक कंपनी से ही जाएंगे, रिचर्ड ब्रैंसन की जब कंपनी है। लूसी मिशन जो है किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो सबसे पहले लूसी मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया नासा ने। किस ग्रह पर भेजा है? तो बृहस्पति ग्रह, याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की बात करें दोस्तों तो यह जो है विश्व का सबसे बोलो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है जो है बृहस्पति ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे भारी ग्रह है। निसार जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये क्वेश्चन बिहार SI में पूछा गया दोस्तों। निसार जो है कौन कौन से जो बनाया है इसरो के साथ मिलकर? तो N से निसार, N से नासा, याद रखिएगा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन क्या है दोस्तों? तो हाल ही में जो है नासा के द्वारा भेजा गया था दोस्तों। अब भेजा गया था उसके बाद यह जो है सूर्य के कोरोना को टच कर गया है। सूर्य का जो बाहरी भाग जो रहता है जिसको कोरोना या सूर्य क्रीट कहते हैं, तो उसको स्पर्श करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बन गया है, याद रखिएगा, पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में चर्चा में रहा जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हो गया है। इससे पहले कौन था दोस्तों? तो हब्बल था। तो हब्बल टेलीस्कोप को यह अंतरिक्ष में पदस्थापित करेगा, उसके जगह पर लगाएगा। इस नासा इसको बनाया, नासा के द्वारा भेजा गया है। इसरो के स्पेस सहायता, इसरो के यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, JNK। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो श्रीनगर में है। इसका उद्देश्य जो होगा प्रसारण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। 58 संकेतकों पर आधारित होगा। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर है। सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर राज्य कौन रहा? सबसे ऊपर राज्य कौन रहा दोस्तों? तो वो रहा गुजरात, याद रखिएगा, सुशासन सूचकांक 2021 में। सुशासन सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। इसके जो CEO कौन है? तो अमिताभ कांत है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। यह एक कानूनी यानी कि वैधिक आयोग है, जबकि संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों।
यह परामर्शदात्री आयोग है। सतर्क ऐप एवं प्रूफ ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या में प्रथम स्थान पर शहर बेंगलुरु, जब 10 लाख से कम में शिमला, याद रखिएगा। सबसे रहने लायक शहरों में की बात करें तो सबसे शीर्ष पर रहा कौन, तो बेंगलुरु। और छोटे राज्यों में सबसे शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों, तो रहा शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये उद्घाटन इसका किया है कहाँ में दोस्तों, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। यानी कल्पना चावला, च से चावला, च से चंडीगढ़, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों कल्पना चावला। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत के उद्देश्य जो है अंतरिक्ष से संबंधित ट्रेनिंग देना। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ में स्थापित किया जाएगा, तो मेरठ उत्तर प्रदेश। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, याद रखिएगा। कुशीनगर में हाल ही में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। सिंधु यूनिवर्सिटी जो है लद्दाख लेह में बनेगा। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में प्रस्तावित है बनने के लिए। रेलवे विश्वविद्यालय यानी रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बनेगा। रामायण यूनिवर्सिटी अयोध्या में बनेगा दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान विशाखापत्तनम में। अटल इनोवेशन सेंटर जयपुर में। सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र कहाँ में, तो मसूरी में। सुभाष चंद्र बोस संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा। गार्बेज कैफे तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। इसमें है दोस्तों कि प्लास्टिक का कचरा ले जाइए और वहाँ पर भरपेट भोजन खिलाया जाएगा। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद। डीआरडीओ प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र एंड ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में, तो लखनऊ में दोस्तों। बांस पार्क भारत का पहला। असम में। पशु युद्ध स्मारक मेरठ में दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन की बात करें दोस्तों तो चीन के संघाई में किया गया है, याद रखिएगा चीन के संघाई शहर में। तो संघाई जो है यांगटी सिकियांग नदी के किनारे स्थित है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटी सिकियांग है। 3 जॉर्ज बांध यांगटी सिकियांग पर है। हुब्बर बोल्डर बांध कोलोराडो नदी अमेरिका। आसवन बांध नील नदी का देन किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में पानी के अंदर सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ में चलेगी, तो कोलकाता के हुगली नदी में, याद रखिएगा कोलकाता मेट्रो। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो बीजिंग में। IAS एग्जाम 2017 में पूछा गया है, याद रखिएगा। संघाई में नहीं है, कहाँ में है, बीजिंग में है। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली मेट्रो। रेलवे जोन में शामिल एकमात्र मेट्रो जोन, तो कोलकाता मेट्रो। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, तो विवेक एक्सप्रेस है दोस्तों, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। इसकी कितनी दूरी तय करती है, तो 4234 किलोमीटर, याद रखिएगा। देखिए में 4 2 42 34। स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया था दोस्तों। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर अमेरिका, यानी कि एशिया में भी प्रथम स्थान पर पावर में कौन है, तो अमेरिका। उसके बाद जापान, उसके बाद चीन, उसके बाद चौथा पर भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पादन किस राज्य से संबंधित है, तो अफ्तानी की बात करें दोस्तों तो अ से अफ्तानी, अ से अरुणाचल प्रदेश, एकदम बेहिचक होकर मारिएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। इस चर्चा में क्या होता है, GI टैग का मांग कर रहा है, याद रखिएगा। GI टैग यानी GI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। अफ्तानी जनजाति जो है चावल और मछली का उत्पादक एक साथ। जीरो उत्सव जीरो घाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा। GI टैग जो है 1999 ईस्वी के एक्ट में लाया गया। इसे लागू जो है 2003 में किया गया, जबकि पहला GI टैग दार्जिलिंग के चाय को 2004 में प्राप्त हुआ। कितने सालों के लिए GI टैग दिया जाता है दोस्तों, 10 सालों के लिए। जबकि किसी को पेंटेड मिलता है, तब पेंटेड मिलता है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए GI टैग। गोल्डन वीजा जो है UAE के द्वारा दिया जाता है, कितने सालों के लिए दोस्तों, 10 साल के लिए गोल्डन वीजा। जुडिमा वाइन तेजपुर लीची असम, याद रखिएगा। काला चावल चकहाव हाथी मिर्च मणिपुर, ये दोनों कहाँ के मिला है, GI टैग मणिपुर। अगर बिहार की बात करें दोस्तों तो मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको मिला है। सिलाव के जो खाजा है उसको मिला है। हाल ही में जो है दरभंगा का जो है क्या है, तो मखाना, याद रखिएगा, उसको मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं और
कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में प्रथम स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय मूल के अशोक एलू स्वामी टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले कर्मचारी थे, याद रखिएगा। ये भारतीय मूल के थे, टेस्ला कंपनी में काम करने के लिए, जिसके जो है संस्थापक और अभी CEO कौन है वर्तमान में, तो एलन मस्क हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। उसके जो पहले कर्मचारी कौन थे, तो अशोक एलू स्वामी। फ्रांस में वैज्ञानिक व शिक्षकों ने कथित तौर पर कोविड-19 के एक नए वेरिएंट IHU की पहचान की है, जिसका जो है B.1.640.2। अभी इसको WHO नामकरण नहीं किया दोस्तों, याद रखेगा। एक और वेरिएंट मिल गया, यह जो ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा म्यूटेटेड है। ओमिक्रॉन तो 30 म्यूटेटेड होके आया, ये तो 42 है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया। अर्शोट प्राइज जो है हाल ही में विजेता थे विद्युत मोहन, उनको दिया गया। उत्तराखंड के एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता है रिधिमा पांडे, उनको दिया गया दोस्तों। दुनिया का सबसे छोटा ब्लैक होल का क्या नाम है, जिसका हाल ही में 2021 में खोजा गया था दोस्तों, तो यूनिकॉर्न। अगर पूछा जाए कि ब्लैक होल का सबसे पहले खोज किसने किया दोस्तों, तो एस चंद्रशेखर, याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर। तुषार कपूर ने अपने पहली किताब बैचलर डैड पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। तुषार कपूर कौन लिखा है, तो बैचलर डैड पुस्तक है। रिसोल्व्ड हाल ही में कौन पुस्तक लिखा है दोस्तों, तो रिसोल्व्ड लिखे हैं कौन, तो बान की मून, जो कि यूएनओ के अध्यक्ष भी रह चुके थे, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। पिछला वीडियो में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे थे कि APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान जो है कहाँ में खोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाखापत्तनम, याद रखिएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को जो है भारत का 18वां जो रेलवे जोन बनाया गया, उसका मुख्यालय भी बनाया गया, याद रखिएगा, दक्षिण तटीय रेलवे का। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं श्वेता वर्मा, आयुष वर्मा, हर्षिका वर्मा, रोहित राज इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं, यानी कि भारतीय रेलवे के नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं, इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा वीडियो आप लोग को लगा। थैंक यू दोस्तों।